राजस्थान के सुनसान रेगिस्तानी इलाके में, जहां राजपूतों की वीरता की कहानियां हवा में गूंजती थी और मनहगे किलों की दीवारें अब खंडहरों में बदल चुकी थी, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था भोरवाड़ी और ये एक ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा हुआ स्थान था, जहां राजसी महल, पुराने किले और वीरता की गाथाएं बसी हुई थी। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका पुराने महल के खंडहरों के आसपास का इलाका, जो हमेशा एक रहस्यमय वातावरण से घिरा रहता था। गांव की संकरी गलियां पुराने हवेलियों से घिरी हुई थी, जिनकी खिड़कियां बंद थी और दीवारों पर उकेरे गए राजपूत प्रतीक अब धुंधले हो गए थे। ये जगह जैसे समय के अंधेरे में खो गई थी और यहां का हर कोना बीते हुए युगों की गवाही देता था। यहां की खामोशी बहुत भारी थी और हर व्यक्ति जो यहां रहता था एक अनजानी सी डर और अनदेखे अतीत के डर में जीता था। अरविंद एक 30 वर्षीय इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता था, जो अपने जीवन का उद्देश्य इतिहास और पुरानी सभ्यताओं को समझने में मानता था। वो राजस्थान के इस छोटे से गांव में पुराने राजपूत महल की खुदाई और शोध करने के लिए आया था। महल जो कभी किसी महान राजपूत राजा का था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। अरविंद ने तय किया कि वो महल के इतिहास को खंगाल कर उसकी खोई हुई कहानियों को दुनिया के सामने लाएगा। गांव में कदम रखते ही उसे यहाँ के वातावरण की विचित्र शांति का एहसास हुआ। जब भी वो गांव वालों से महल के बारे में पूछता, वे चुप रहते थे या फिर किसी न किसी बहाने से उस सवाल को टाल देते थे। अरविंद को लगता था कि ये सिर्फ अंधविश्वास है और वो आगे बढ़ने का मन बना चुका था। अरविंद की प्रेमिका प्रियमवदा, जो गांव की एक शिक्षिका थी, अरविंद को इस बारे में चेतावनी देती रही थी। प्रियमवदा ने उसे कई बार बताया था कि महल के खंडहरों में एक गहरी शापित आत्मा बसी हुई है और गांव वालों का डर इसी आत्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन अरविंद ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपनी खोज में डूबा रहा। महल के बारे में शोध करते हुए अरविंद को पुराने दस्तावेजों में एक राजपूत राजकुमारी मीरा की कहानी मिली। मीरा, जो इस महल की मालकिन थी, एक बेहद सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। वो विक्रम नामक एक योद्धा से गहरी मोहब्बत करती थी, लेकिन विक्रम ने उसे धोखा दिया। वो उसकी निष्ठा और प्रेम का गलत फायदा उठाते हुए उसे एक साजिश में फंसा दिया। मीरा की हत्या कर दी गई और उसके बाद वो बहुत ही भयानक तरीके से मर गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका आत्मा हमेशा के लिए महल में बंधा रहा। अरविंद ने महसूस किया कि मीरा की आत्मा किसी न किसी वजह से महल में बंधी हुई है और उसकी हत्या की वजह से शापित है। ये आत्मा जो अतीत में बुरी तरह मरी थी, अब भी उसी दर्द और क्रोध के साथ महल में बसी हुई थी। लेकिन अरविंद ने यह सोचा कि अगर वो इस आत्मा का रहस्य सुलझा सके तो वो शायद महल के अंधेरे इतिहास को समझ सकेगा। महल की खुदाई करते वक्त अरविंद को कई अजीब घटनाएं घटी। वो खंडहरों में खोदी गई दीवारों और पुराने फर्नीचर को देखकर मानो अतीत से कुछ बोलते हुए आवाजें सुनने लगा। सबसे पहले उसने देखा कि एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर कभी कभी महल के अंदर हलचल की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई चल रहा हो। प्रियमवदा ने अरविंद से कहा था कि महल की आत्मा को परेशान न करे, लेकिन अरविंद को इन घटनाओं से कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि यह सिर्फ उसका वहम है। लेकिन जब अरविंद ने मीरा की आत्मा से संबंधित कुछ खंडहरों के पास के अजीब प्रतीकों को देखा, तो उसने महसूस किया कि ये घटनाएं मात्र संयोग नहीं थी। प्रियमवदा ने अरविंद से कहा, तुम जिस रहस्य को खोज रहे हो वो तुम्हें भारी पड़ेगा। लेकिन अरविंद ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन जब अरविंद ने महल के भीतर एक खजाना ढूंढने की कोशिश की, उसने अपनी आंखों के सामने मीरा की आत्मा को देखा। वो एक धुंधली और सफेद सी आकृति थी जो अंधेरे में बसी हुई थी। मीरा की आंखों में दर्द और क्रोध था। वो बार बार अरविंद को घूर रही थी।
जैसे उसे ये सब करने के लिए सजा देने आए हो। रात के समय जब अरविंद महल में बैठा हुआ था, अचानक सभी बत्तियां बुझ गई। फिर उसे मीरा की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, तुमने मेरे अतीत को फिर से जीवित किया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अरविंद डर के बजाय और अधिक उत्सुक हो गया और उसने महसूस किया कि उसे मीरा की आत्मा से जुड़ी गहरी सच्चाई को समझना होगा। प्रियंवदा ने देखा कि अरविंद की हालत बिगड़ रही थी। उसकी आंखों में खौफ था और वो लगातार अजीब आवाजें सुनता था। प्रियंवदा ने अरविंद से कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारी जान को खतरे में डाल रहा है। लेकिन अरविंद ने उसकी बात नहीं मानी और अपने शोध में डूबा रहा। प्रियंवदा ने तब अपने पिता राघव से मदद मांगी, जो गांव के पुराने समय को जानते थे। राघव ने कहा, तुम्हें समझना होगा कि मीरा की आत्मा तब तक शांति से नहीं रह सकती जब तक उसकी हत्या का बदला न लिया जाए। वो आत्मा अब अरविंद पर अपना प्रभाव डाल रही है। अरविंद ने महसूस किया कि उसे अपनी जान की कीमत पर इस रहस्य को हल करना होगा। एक रात जब उसने महल के खंडहरों में मीरा की आत्मा का सामना किया, तो मीरा ने उसे बताया, तुम वही हो जिसने मेरे अतीत को फिर से जीवित किया है। अब तुम्हें उसी दर्द और मृत्यु का सामना करना होगा। अरविंद ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मीरा की आत्मा से बात की और उसके दर्द को समझा। मीरा ने कहा, तुमने अतीत को बदला है, अब तुम्हें मेरे शाप को खत्म करना होगा। अरविंद ने अपनी जान की आहुति दी और मीरा की आत्मा को शांति मिल गई।